पता है, सबसे ज्यादा डराने वाली कहानियां अक्सर नई नहीं होती। वो होती हैं लोक कथाएं, सदियों पुरानी, जो हमारे अंदर के सबसे गहरे डर को कुरेदने के लिए ही बनी हैं। ये शब्द है भुवन नाम के एक केयरटेकर के, और यहीं से शुरू होती है बंगाल की एक ऐसी कहानी जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल क्लासिक हॉरर सेटअप से। जरा सोचिए, शहर से एक परिवार आया है, रात का वक्त है, भयंकर तूफान चल रहा है, और वो पहुंचते हैं नदी के किनारे बने एक एकदम सुनसान बंगले में। और वहां उनका इंतजार कर रहा है भुवन, जो उस बंगले का केयरटेकर है। लेकिन एक अजीब बात होती है। भुवन साफ मना कर देता है कि वो रात में नदी वाले रास्ते से परिवार के साथ नहीं जाएगा। कहता है कि यहाँ का रिवाज है, सूरज ढलने के बाद पानी को पार नहीं करते। तो परिवार अकेले ही निकल पड़ता है, और रास्ते में गाड़ी चलाते हुए उन्हें नदी के किनारे एक साया दिखता है। वो साया इतनी तेजी से चल रहा था कि यकीन करना मुश्किल था। उन्हें लगा, अरे ये तो भुवन है। पर असली हैरानी तो तब होती है जब वो बंगले पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि भुवन तो पहले से वहां मौजूद है। सवाल ये है, ये कैसे हो सकता है? जब उससे पूछा जाता है तो वो साफ कहता है, मैं तो उस रास्ते से आया ही नहीं, मैं तो पीछे वाले रास्ते से आया हूं। और बस यहीं से कहानी का पहला दिमाग घुमा देने वाला रहस्य शुरू होता है। अगर वो भुवन नहीं था तो फिर वो कौन था? खैर, रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन अगली सुबह एक ऐसा सबूत मिलता है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि उस बंगले में वो लोग अकेले नहीं हैं। कुछ ऐसा जिसने जमीन पर अपने निशान छोड़े थे। अब इससे पहले कि हम उन निशानों की बात करें, ये समझना जरूरी है कि बंगाल की लोक कथाओं में मेछो भूत होता क्या है। मेछो मतलब मछली। तो ये एक ऐसा भूत या आत्मा है जिसे मछली खाने की एक अजीब, कभी न मिटने वाले भूख होती है। तो अगली सुबह उन्हें कीचड़ में पैरों के निशान मिलते हैं, पर ये कोई आम निशान नहीं थे। अजीब बात ये थी कि ये निशान नदी की तरफ से घर की ओर तो आ रहे थे, लेकिन घर से वापस नदी की तरफ जाने का कोई निशान था ही नहीं। मतलब कोई घर के अंदर आया पर बाहर गया ही नहीं, या फिर कुछ और ही गड़बड़ है। अगर कोई घर की तरफ चल रहा है तो पैरों के निशान उल्टी दिशा में क्यों लग रहे हैं? ये सवाल परिवार को और भी ज्यादा डरा देता है। और इस पहेली का जवाब देता है भुवन। उसके शब्द सुन के सच में रूह कांप जाती है। वो कहता है, जिसके पांव उल्टे हों उसके कदमों के निशान ऐसे ही ना बनेंगे। ये क्लासिक संकेत है कि वो जो भी था वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। अब तक तो वो जो भी चीज थी वो बस छिपकर डरा रही थी, पर अब वो सामने आती है और वो अपना निशाना बनाती है परिवार की बेटी सुगंधा को। सुगंधा को नदी के किनारे एक लड़की दिखती है। वो लड़की अचानक न जाने कहां से आ जाती है। बेहद खूबसूरत, लंबी चोटी, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें जो किसी को भी अपनी तरफ खींच लें। और फिर वो लड़की सुगंधा से कुछ बहुत अजीब मांगती है। वो कहती है, मुझे मछली दोगी, मुझे माछ खेते चाहिए। और ये सुनते ही सब कुछ मेछो भूत की कहानी से जुड़ जाता है। सुगंधा बस एक पल के लिए अपनी बहन को आवाज देने के लिए मुड़ती है, और जैसे ही वापस देखती है वो लड़की वहां थी ही नहीं। कोई आवाज नहीं, कोई आहट नहीं, बस हवा में गायब हो गई। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो कोई इंसान नहीं थी। और अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। सोचिए, शाम का वक्त है, अंधेरा घिर रहा है, और सुगंधा बाजार से अकेले घर लौट रही है। वापस आते हुए पहले तो हवा में अचानक सड़ी हुई मछली की एक बहुत तेज बदबू फैल जाती है। फिर सुगंधा को लगता है जैसे कोई परछाई उसके ठीक साथ साथ चल रही है, पर दिख नहीं रही। वो घबराकर तेज चलने लगती है। तभी एक पेड़ की बड़ी सी टहनी टूटकर ठीक उसके सामने गिरती है, और फिर अंधेरे में से एक आवाज उसे पुकारती है, एक फुसफुसाहट, मुझे मछली दो। और जब सुगंधा डर के मारे भागने लगती है तो वो आवाज गुस्से से चिल्लाती है, तुम मुझे मछली नहीं दोगी। वो आवाज अब इंसानी नहीं लगती। सुगंधा अपनी जान बचाने के लिए भागती है और घर पहुंचकर दरवाजे पर ही गिर पड़ती है। वो रोते हुए सब कुछ बताती है, पर उसकी माँ को लगता है ये सब भुवन की कहानियों और उसके अपने डर का वहम है। लेकिन वो वहम नहीं था।
डर अब दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा था, वो घर के अंदर आ चुका था, और अब जो होने वाला था वो इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। देर रात को माँ को रसोई से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। वो देखने जाती है कि क्या हुआ, और वहां जो वो देखती है उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। उसकी बेटी सुगंधा जमीन पर बैठी है, उसके चेहरे और कपड़ों पर खून लगा है, और वो किसी भूखे जानवर की तरह एक कच्ची मछली को नोच नोच कर खा रही है। जब उसकी माँ उसे पुकारती है तो सुगंधा उसकी तरफ देखती है और एक बिल्कुल ठंडी अनजानी आवाज में कहती है, इसने मुझे मछली खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। वो आवाज सुगंधा की थी ही नहीं। बस कब्जा पूरा हो चुका था। मेछो भूत अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, उसने अपना शिकार चुन लिया था। परिवार का हर शक, हर सवाल एक भयानक सच में बदल चुका था। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या होता है जब कोई पुरानी लोक कथा महज एक कहानी बने रहने से इनकार कर दे।